नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सुनील रियार और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन बनाया था और उसके 2 क्वेश्चन भी कराए थे। अगर आपने वो नहीं किए हैं और आप डायरेक्टली यहाँ पर आ गए तो कृपया मत आइएगा, क्योंकि कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन था, जो भी कॉन्सेप्ट था, वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन आपको दिया है स्टूडेंट्स, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos ए एंड tan ए। तो आपको साइन ए गिवन है स्टूडेंट्स, तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। साइन ए आपको गिवन है 3/4। आपको अच्छे तरीके से पता है कि साइन ए जो होता है, साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशो को बोलते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये परपेंडिकुलर का पार्ट है और ये हाइपोटेनियस का पार्ट है। ठीक है, मतलब अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं इस तरीके से और यहां पर इक्विड एंगल ए बना दे, जैसे मैंने यहाँ पे ए बना दिया, यहाँ बी बना दिया और यहाँ सी बना दिया। हमको क्वेश्चन में ए पर इक्विड एंगल बना हुआ दिया है, तो मैंने इक्विड एंगल ए पर बना दिया। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए आप, परपेंडिकुलर जो है वो 3 और हाइपोटेनस 4 है, तो ये पी और एच का रेशो है। मैंने लास्ट एक्सरसाइज में आपको रेशो और एग्जैक्ट वैल्यू के अंदर डिफरेंस बताया था। पी और एच का रेशो 3/4 है, ये पी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। हमको इसके अंदर एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने से मतलब ये कि इसके मल्टीप्लाई में कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप एक बार देखकर जरूर आइएगा। तो पी और एच का रेशो 3/4 है, तो कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर ये जो है इसकी वैल्यू और ये हाइपोटेनस इसकी वैल्यू जो है इसकी होगी 3K और इसकी होगी 4K। ये K क्यों आया, ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है, जरूर देख के आइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साइन ए की वैल्यू आपको 3/4 गिवन थी। तो साइन ए जो होता है वो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशो आपको 3/4 दे रखा है, तो परपेंडिकुलर जो है वो 3K हो जाएगा और हाइपोटेनस जो है वो 4K हो जाएगा। अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसके अंदर आपको 2 साइड की वैल्यू पता है, तो तीसरी साइड की वैल्यू निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके तीसरी साइड भी निकाल लूंगा, ताकि जैसे हमारे पास तीनों साइड आ जाएगी तो हम कोई भी रेशो निकाल सकते हैं, चाहे वो साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोसेक, सेक, कोट, कोई भी हो, कोई भी रेशो निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पर देखिएगा क्या करने वाला हूँ, इन ट्राइंगल ABC, ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो ये बोलती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे 4K है, तो 4K का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमारे पास 3K है, तो 3K का होल स्क्वायर हो जाएगा। और बेस जो है वो हमारे पास AB है, तो AB का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको पता होगा कि अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई में है और उनका होल स्क्वायर है, तो दोनों नंबर का अलग अलग स्क्वायर होता है। मतलब इस 4 का भी स्क्वायर होगा और इस K का भी स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर आपको अच्छे तरीके से पता है 16 होता है, तो 16 और साथ में K का स्क्वायर क्या हो जाएगा, K स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास आएगा 16K स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, और यहां से हमारे पास आएगा 3 का स्क्वायर 9 और K का स्क्वायर K स्क्वायर, तो 9K स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ओके, अब मुझे वैल्यू AB की चाहिए, तो मैं इसको इधर भेज दूंगा, मतलब 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। 16K स्क्वायर में से 9K स्क्वायर जाएगा तो 7K स्क्वायर बचेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, 7K स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। अब मैं इस AB के होल स्क्वायर को पहले लिख दूंगा और 7K स्क्वायर को बाद में लिख दूंगा। बोथ साइड स्क्वायर रूट निकालूंगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जैसे मैंने AB का होल स्क्वायर जो है उसका स्क्वायर रूट निकाला और यहाँ पे 7K स्क्वायर जो है
इसका स्क्वायर रूट निकाला। आपको बहुत बच्चे से समझाऊंगा मैं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी, और यहाँ पर 7 इंटू के, ठीक है। तो ये k का पेयर बन गया, तो k तो बाहर आ जाएगा लेकिन 7 रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी रूट में 7 और k जो है वो बाहर आ गया। तो ये ए बी की वैल्यू आ चुकी है आपके पास। ए बी मतलब आपका बेस, तो ये हो जाएगा √7 और साथ में क्या हो जाएगा k। अब आपके पास इस ट्राइंगल की तीनों साइड अवेलेबल है, आप कोई भी रेशो निकाल सकते हो। आपको सारे रेशो निकालने की नहीं बोला है स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ 2 रेशो निकालने की बोला है, cos A और tan A। तो ठीक है, मैं इन दोनों रेशो को निकाल लेता हूं। cos A जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos A क्या होगा स्टूडेंट्स, वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की जो वैल्यू है आपके पास कितनी आ गई बताइए मुझे, बेस की वैल्यू आ गई √7k, और हाइपोटेनियस की जो वैल्यू है वो है 4k। तो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका cos A जो होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी √7/4, एंड tan A जो होगा आपका वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपका परपेंडिकुलर जो है वो है 3k, और आपका बेस जो है वो है √7k। तो k से k कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो tan A है उसकी वैल्यू आ जाएगी 3/√7। तो आपके पास दोनों वैल्यू जो आपको चाहिए थी वो आपने निकाल ली, पर इन 2 वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास तीनों साइड्स की वैल्यू अवेलेबल होनी चाहिए, जो कि हमने अवेलेबल करा ली है। 2 तो हमने रेशो से निकाल लिया, और तीसरी जो है हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल लिया है। तो स्टूडेंट्स आपको उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, बस इसके अंदर एक थोड़ा सा हमको चेंज करना है। क्या है वो चेंजेस, देखिए आप ध्यान से। आपको जो गिवन है वो क्या है, 15 cot A = 8। अब हमको कुछ नहीं करना है, इस 15 को अपॉन में भेज देना है, तो cot A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, cot A = 8/15। ठीक है स्टूडेंट्स, cot A = 8/15। तो स्टूडेंट्स आपको अगर cot A की वैल्यू दिक्कत दे रही है, आपको ऐसा लगता है कि cot A जो है हमको पता नहीं चलता वैल्यू, तो आप इसको 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उसका उल्टा कर लेंगे, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर से ये हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आपको बी की जो एग्जैक्ट वैल्यू हो क्या होगी 8k, k कांस्टेंट है। पी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी 15k, k कांस्टेंट रहेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक ट्राइंगल बना लेंगे, देखिएगा आप ध्यान से। और इक्विड एंगल ए पर बनाना है, इसलिए मैं ए को यहाँ बना रहा हूँ, ए बी सी। ए को बनाने का यहाँ रीजन ये है कि अगर ये ए रहेगा, इक्विड एंगल ये रहेगा, तो इसकी जो अपोजिट साइड है परपेंडिकुलर का काम करेगी और बेस का काम ये करेगी। और हमने परपेंडिकुलर हमेशा इसी को देखा है और बेस भी हमेशा इसी को देखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिएगा आप, एक ट्राइंगल बना लिया है मैंने एबीसी। बेस मतलब ये, तो ये हो जाएगा 8k। ओके, परपेंडिकुलर मतलब ये, और ये हो जाएगा 15k। फिर से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। तो इन ट्राइंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है स्टूडेंट्स, तो पाइथागोरस थ्योरम बोलती है हाइपोटेनस स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, तो हाइपोटेनस जो है वो आपको पता नहीं है, तो उसकी प्लेस पे आप AC लिख दीजिए, AC स्क्वायर। परपेंडिकुलर जो है वो है 15k, तो 15k का स्क्वायर कर दीजिए स्टूडेंट्स, और बेस जो है वो है 8k। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 8k का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हमको फाइंड करना है, तो पहले हमको फाइंड करेंगे AC स्क्वायर = देखिए 15k का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर होता है 225, और k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, साथ में क्या हो जाएगा k स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो AC स्क्वायर =
225 और 64 जब आप इसको ऐड करोगे तो 289 के स्क्वायर बनेगा। हम बोथ साइड स्क्वायर रूट निकालेंगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। 289 के स्क्वायर, ठीक है। अभी ये जो है ये 17 का स्क्वायर भी है और -17 का स्क्वायर भी है, पर हम 17 बाहर लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि AC एक साइड है, वो साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ से तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर AC बाहर आ जाएगा और यहाँ से इसकी प्लेस पे 17 का स्क्वायर होता है, इसलिए 17 बाहर आ जाएगा और एक के स्क्वायर जो है ये k इंटू के है, तो यहाँ से पेयर बन जाएगा और एक के बाहर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो AC की वैल्यू हो जाएगी 17 के, AC की वैल्यू हो जाएगी 17 के। अब आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है उसको आप आसानी से कर लीजिए। आपको चाहिए साइन A, आपको क्या चाहिए स्टूडेंट्स? साइन A। तो साइन A जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस P/H। तो बताइए परपेंडिकुलर क्या आपके पास? तो परपेंडिकुलर आपके पास है 15K और हाइपोटेनस आपके पास है स्टूडेंट्स 17K। तो 15K अपॉन 17K, K से K आप कैंसिल कर दीजिए तो आपका साइन A जो होगा वो होगा 15K, 15 अपॉन 17। आपका साइन A होगा 15 अपॉन 17। सेकेंड आपसे पूछा गया है सेक A के बारे में। सेक A जो होता है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है। सेक A जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है किसका रेसिप्रोकल? कोस का रेसिप्रोकल। और कोस जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। कोस जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो सेक जो है वो हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा, उसका जस्ट उल्टा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ओके स्टूडेंट्स, तो हाइपोटेनस आपके पास पे कितना है? 17K और बेस आपके पास कितना है? 8K। यहाँ पर आप K से K कैंसिल कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 17/8। ये आपके सेक A की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, बस यही निकालनी थी आपको। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है, इसे आप नोट कीजिए। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 से आपके जो डाउट बचे होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक चीज दी हुई है थीटा। आप अभी तक A देख रहे थे, थीटा आ गया, तो इसके अंदर क्या करने वाला हूं मैं एक तो आपको ये पता चलेगा। दूसरा आपको ये है कि इसके अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पूछ लिए, मतलब सेक के अलावा जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो सब पूछ लिए गए हैं। तो देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले सेक A जो आपको गिवन है, सेक थीटा, सॉरी सेक थीटा आपको गिवन है 13/12। आपको पता है सेक थीटा जो होता है वो कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और कोस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक उसका उल्टा, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस के बारे में बात करेगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस के बारे में बात करेगा। मतलब मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा स्टूडेंट्स इस तरीके से, और यहाँ पे हाइपोटेनियस की प्लेस पे 13K लिख दूंगा और बेस की प्लेस पे 12K लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक एंगल बना रहा हूँ A, B और C। यहाँ पे मैं ABC बना रहा हूँ, मैं CAB या कुछ भी बना सकता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे ABC के बारे में बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर A पर जो एंगल बन रहा है उसका नाम मैंने रख दिया थीटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में अगर मैं हाइपोटेनस और बेस के बारे में बात करता हूँ तो उसको सेक थीटा बोल देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको पता है हम पिछले 2-3 क्वेश्चन से एक ही काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं कि अगर हमारे पास दो साइड की वैल्यू है तो हम तीसरी साइड की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैं वही काम करूंगा इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, नया क्या हुआ यहाँ पे? नया ये हुआ कि हर बार हम इक्विडेंगल A के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब इक्विडेंगल A के बारे में बात नहीं हो रही है, थीटा के बारे में बात हो रही है। मतलब यहाँ पर मैं A की बजाय मैं यहाँ पे B लिख दूं, यहाँ A लिख दूं और यहाँ C लिख दूं, चलेगा, क्योंकि हम ABC के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम थीटा के बारे में बात कर रहे हैं। तो थीटा यहाँ पर बन रहा होगा ऑटोमेटिकली उसी के बारे में बात होगी। ठीक है, तो मैं इसको ABC लिख रहा हूँ हर क्वेश्चन की तरह। ठीक, तो इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बोलती है आपको स्टूडेंट्स कि आप हाइपोटेनस का स्क्वायर करो वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के इक्वल होगा।
हाइपोटेनस जो है आपके पास स्टूडेंट्स वो है 13K, तो 13K का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर आपको पता नहीं है तो उसकी प्लेस पे आप BC का स्क्वायर लिखिएगा। और बेस जो है वो 12K है, तो 12K का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट्स 13K का जो स्क्वायर है, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, 13 का स्क्वायर होता है 169, साथ में K स्क्वायर। ओके, इसके बाद इक्वल में है आपको दे रखा BC स्क्वायर, और 12 का जो स्क्वायर है वो होता है 144K स्क्वायर। स्टूडेंट्स 144K स्क्वायर को मैं इधर भेज दूंगा तो माइनस हो जाएगा वो 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर इक्वल टू BC का होल स्क्वायर। 169 में से 144 जाएगा स्टूडेंट्स, तो 25K स्क्वायर बचेगा। तो 25K स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर को आप पहले लिख दीजिए स्टूडेंट्स, और 25K स्क्वायर को बाद में लिख दीजिए। तो BC स्क्वायर इक्वल टू 25K स्क्वायर जो आया है, इसका मैं निकालूंगा स्क्वायर रूट। BC स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल लिया और 25K स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल लिया। स्क्वायर से आप स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। BC जो होगा वो आएगा, देखो ये 25 जो है वो 5 का स्क्वायर भी है और -5 का स्क्वायर भी है, तो यहाँ पे +-5 बार आना चाहिए, लेकिन मैं प्लस का 5 ले रहा हूँ क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। और एक K स्क्वायर मतलब K इंटू K, तो यहाँ से भी K का पेयर बन जाएगा और K बाहर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे BC की वैल्यू आ गई आपके पास 5K। ओके, अब आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सबकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं निकालूंगा जैसे सेक है, सेक किसका उल्टा होता है? सेक होता है कोस का रेसिप्रोकल। तो अगर मैं सेक की वैल्यू को उल्टा कर दूंगा तो कोस की वैल्यू निकल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिएगा अब आप नाम, सबसे पहले तो कोस थीटा जो होगा वो सेक की वैल्यू को उल्टा कर दो, वो कोस थीटा हो जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई 12/13। साइन थीटा की वैल्यू मैं निकालता हूं, देखिएगा आप, साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स आपके पास कितना है? परपेंडिकुलर आपके पास 5K, हाइपोटेनियस आपके पास कितना है? 13K। तो स्टूडेंट्स K से K कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा जो है वो हो जाएगा 5/13। अब आपको पता है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, मतलब साइन की वैल्यू को अगर मैं उल्टा कर दूं तो कोसेक की वैल्यू निकल जाती है। तो मैं यहीं पे लगे हाथ कोसेक थीटा भी निकाल लेता हूं, वो हो जाएगा 13/5। तो ये कोसेक थीटा की वैल्यू हो गई। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करूंगा मैं टेन थीटा की। तो टेन थीटा जो है वो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एक तो ये भी बोल सकते हो आप। दूसरा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास है 5K और बेस आपके पास है 12K। तो K से K आपका कैंसिल हो जाएगा, तो टेन थीटा की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 5/12। और आपको पता है टेन का भाई मतलब टेन का रेसिप्रोकल कौन? कोट। तो कोट जो है टेन की वैल्यू को हम उल्टा कर देंगे तो कोट की वैल्यू निकल जाएगी, मतलब 12/5। तो इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू मैंने निकाल दी और छठे की तो हमको गिवन थी। तो इस तरीके से आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए और एक क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये टाइप आपको समझ में आ रहा होगा। हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स, इसको आप नोट कीजिएगा। स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके अंदर आपको जो भी गिवन है उसके बारे में पहले बात कर लेता हूं मैं। तो इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, आपको दो एंगल दिए ए और बी, दोनों एक्यूट एंगल्स है। ओके, सच डेट कोस ए इक्वल टू कोस बी, आपको कोस ए कोस बी के इक्वल दिया है। देन शो डेट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, तो आपको शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी भी आपस में क्या है? इक्वल है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कराने के लिए, इस क्वेश्चन को शॉर्ट में निपटाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पिछला ज्ञान देना चाहूंगा। देखिएगा ध्यान से, ये लास्ट ईयर क्लास 9th का है। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है मेरे पास यहाँ पे ABC।
अगर इस ट्राइंगल में ये साइड इस साइड के इक्वल है, इस ट्राइंगल के अंदर ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इस साइड के अपोजिट बनने वाला एंगल मतलब ये, और इस साइड के अपोजिट बनने वाला एंगल मतलब ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको बोलते हैं एंगल्स अपोजिट टू सेम साइड, एंगल अपोजिट टू सेम साइड्स आर इक्वल, सेम साइड्स आर इक्वल। ये एक थ्योरम थी क्लास 9 के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पे उसका यूज करने वाला हूँ। अभी मैंने आपसे क्या बोला कि अगर ये दो साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। इसका उल्टा, इसका कन्वर्स भी सही है। अगर आपको दो एंगल ये इक्वल दे रखे तो ये दोनों साइड भी इक्वल होगी। उसके लिए आप लिखेंगे साइड अपोजिट टू सेम एंगल्स आर इक्वल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे काम आने वाला है। देखिएगा आप क्या करना है हमको इसमें। तो सॉल्यूशन के अंदर जो गिवन है उसके बारे में बात कर लेता हूं मैं पहले। गिवन है आपको एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, आर एक्यूट एंगल्स, ओके। और क्या गिवन है आपको? आपको और गिवन है कोस ए इक्वल टू कोस बी, ठीक है। कोस ए इक्वल टू कोस बी। आपको शो क्या करना है वो भी लिख देते हैं हम। टू शो, आपको शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी भी आपस में इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो शो करना है तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा आप। इसके सॉल्यूशन में मैं एक ट्राइंगल बना देता हूं, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि साइन कोस टेन जब भी इनके बारे में बात होती है तो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ही बनता है, ठीक है। तो दो एंगल एक्यूट है, तो ये एक एक्यूट एंगल हो गया और ये एक एक्यूट एंगल हो गया। दो एक्यूट एंगल कौन से माने उसमें, ए और बी। तो मैं इसको ए बोल दूंगा और इसको बी बोल दूंगा, ठीक है। ए और बी दो एक्यूट एंगल है। तो मैंने यहाँ पे एक्यूट एंगल बनाया ए, यहाँ पे एक्यूट एंगल बनाया बी। यहाँ पे एक राइट एंगल बनेगा, इसका नाम मैंने रखा है सी, ओके स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करेंगे, देखना, सिंस कोस ए किसके इक्वल है, कोस बी के इक्वल है। कोस ए किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, कोस बी के इक्वल है। कोस ए का मतलब क्या, एंगल ए के रिस्पेक्ट में बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंगल ए के रिस्पेक्ट में बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में बेस ये होगा और हाइपोटेनियस ये होगा। तो बेस ये मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो बोलिएगा बेस हो जाएगा AC और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा AB, ओके स्टूडेंट्स। कोस बी मतलब एंगल बी के बारे में बात हो रही है। तो एंगल बी जब ये इसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनस जो है वो ही रहेगा। तो ये बेस का काम करेगा। तो कोस बी मतलब एंगल बी के रिस्पेक्ट में कोस की वैल्यू निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा BC हो जाएगा इस बार और हाइपोटेनस तो AB था और AB ही रहेगा, ठीक। देखिए यहाँ पर AB से AB कैंसिल हो रहा है तो AC किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट्स, AB के AC किसके इक्वल आ गया, BC के इक्वल आ गया। AC मतलब कौन, बोलना ये, BC मतलब कौन, बोलना ये। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर एक ट्राइंगल में दो साइड इक्वल आ रही है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसके अपोजिट वाला एंगल ये होगा और इसके अपोजिट वाला एंगल ये होगा, मतलब ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। किस डेफिनेशन से, तो ये यहाँ पे जो डेफिनेशन लग रही है उससे, मतलब AC अगर BC के इक्वल है देयरफॉर एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल B के इक्वल होगा। और यहाँ पे मैं जो डेफिनेशन है वो लिख देता हूं, क्या, एंगल्स अपोजिट टू सेम साइड्स आर इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये लिख के आपको बतानी पड़ेगी तभी सामने वालों को समझ में आएगा कि आपने एंगल कैसे इक्वल बता दिए, ओके स्टूडेंट्स। तो अगर आप इस डेफिनेशन का यूज करोगे तो ये क्वेश्चन 4 लाइन में खत्म हो जाएगा, नहीं तो फिर बहुत लंबा करना पड़ जाएगा आपको, ओके। तो नोट करिएगा इसको, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपको नोट नहीं करना है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था। यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी थी वो आपको लिखनी है ना। तो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे लेके डेफिनेशन लिख लीजिएगा, मुझसे गलती से रफ हो गई हो। तो ये क्वेश्चन आपका खत्म होता है स्टूडेंट्स। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, इसको नोट कीजिए आप। तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में।
ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स मेरा मन था कि मैं इसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में करूं, क्योंकि वहां पर एक आइडेंटिटी की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे, लेकिन अभी हम उस एक्सरसाइज पे आए नहीं है और क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आ गया है, तो हमको यहाँ के कॉन्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपको करा देता हूँ, इसके बाद हमको ज़रूरत लगी या फिर आपका मन हुआ तो आप मुझे कमेंट में दीजिएगा, मैं वहाँ पे भी करा दूंगा इसको। तो देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हमको एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, कोट थीटा इक्वल टू 7/8। आपको अच्छे से पता है कि कोट थीटा जो है वो tan का उल्टा होता है। कोट थीटा जो है वो tan का उल्टा होता है स्टूडेंट्स। वो tan हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये उसका उल्टा है, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल जब हम बनाएंगे तो वहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी 7 और बेस की वैल्यू होगी 8। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे थीटा गिवन है तो मैं यहाँ पे ए बी सी बोल रहा हूँ और इस एंगल का नाम मैंने रखा है स्टूडेंट्स थीटा। 7 मतलब 7 के, 8 मतलब 8 के, एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बोलती है स्टूडेंट्स कि आप हाइपोटेनस का स्क्वायर करो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो प्लस बेस का स्क्वायर करो। तो हाइपोटेनस हमारे पास AC है, तो AC का होल स्क्वायर करेंगे हम। परपेंडिकुलर हमारे पास 7K है, तो 7K का स्क्वायर करेंगे हम प्लस 8K है तो 8K का स्क्वायर करेंगे। ठीक स्टूडेंट, यहाँ पे गलती होगी मुझसे। कोट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस इसका 7 हो जाएगा स्टूडेंट्स और परपेंडिकुलर जो है वो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे तो मैंने सही करा लेकिन यहाँ गलती कर दी, तो यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर की बेस पे क्या कर दूंगा स्टूडेंट्स 8 कर दूंगा और बेस की प्लेस पे 7 कर दूंगा। तो 8 का स्क्वायर स्टूडेंट्स हमारा पास होता है 64। AC स्क्वायर इक्वल टू 64 के स्क्वायर प्लस 7 का जो स्क्वायर है वो था 49 के स्क्वायर। ठीक है, 49 के स्क्वायर। हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 और 9 13 का 3 1 कैरी, 6 और 1 7 और 4 11, मतलब 113 के स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स AC की वैल्यू, मतलब AC स्क्वायर की वैल्यू। अब हमको दोनों का स्क्वायर रूट निकालना है, तो AC स्क्वायर का मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा और 113 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालूंगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे के स्क्वायर तो k इंटू k1 के बाहर आ जाएगा, लेकिन 113 बाहर नहीं आ पाएगा, तो 113 रूट में रहेगा और k बाहर आ जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगा AC, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो AC की वैल्यू आ गई हमारे पास स्टूडेंट्स रूट में 113k। अब आपको जो वैल्यू निकालनी है वो आप निकाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपको निकालना है साइन थीटा और कोस थीटा, है ना। तो पहले मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, देखिएगा आप ध्यान से क्या होने वाला है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, देखिएगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये आपको गिवन है स्टूडेंट्स, मतलब आपको फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है आपको। तो आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे साइन थीटा है तो यहाँ पर भी साइन थीटा है। बस डिफरेंस है तो एक चीज का, यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस है। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं इस 1 को a बोलूं और साइन थीटा को b बोलूं तो मुझे यहाँ पे भी 1 को a बोलना पड़ेगा और साइन थीटा को b बोलना पड़ेगा। तो आप देखिए ध्यान से, a प्लस b, a माइनस b, एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, यहाँ तक कि आपने क्लास 9 में भी इसको पढ़ा होगा। तो जो चीज़ यहाँ पे मैं लगा के बता रहा हूँ आपको, जो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे लगा के बता रहा हूँ, वही फॉर्मूला नीचे भी लगता हुआ दिख रहा है। 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर भी है,
कोस थीटा यहाँ पर है, कोस थीटा यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी डिफरेंस प्लस और माइनस का है, तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो यहाँ पे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। मैं साइड में लिख दूँ यहाँ पे, पहले हम इसके अंदर फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं स्टूडेंट? फॉर्मूला लगा देते हैं। एक बात मैं और आपको बता दूं यहाँ पर कि कभी भी साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिखा हुआ हो तो इसको आप साइन थीटा का होल स्क्वायर बोल सकते हो, क्योंकि अगर 2 इंटू 2 होता है तो आप 2 का स्क्वायर करते हो, a इंटू ए होता है तो आप a का स्क्वायर करते हो, ठीक है, a का स्क्वायर करते हो। यहाँ पे भी साइन थीटा इंटू साइन थीटा का स्क्वायर होगा, ठीक है। आप गलती से ये मत कर देना साइन थीटा का स्क्वायर, है ना, मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है, थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं होता, पूरे के ऊपर स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स, है ना। एक बात और, आप इसको साइन स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। ये थीटा जो है ये साइन के साथ में इनटू में नहीं होता है स्टूडेंट्स, ये तो थीटा के रिस्पेक्ट में साइन के बारे में बात हो रही है, मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बारे में बात हो रही है, न कि थीटा और साइन के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप साइन थीटा इंटू साइन थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर बोल सकते हो या साइन स्क्वायर थीटा बोल सकते हो। साइन और थीटा के ऊपर स्क्वायर मत लगाइएगा, गलत हो जाएगा, ओके, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या फॉर्मूला लगेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की प्लेस पे 1 था तो 1 का स्क्वायर कर दिया, b की प्लेस पे साइन थीटा था तो साइन थीटा का मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट्स? होल स्क्वायर कर दिया, वो मैंने बताया था अभी आपको। यहाँ पे भी क्या होगा? 1 स्क्वायर माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। स्टूडेंट्स देखिएगा ध्यान से, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर है आपके पास 8k और हाइपोटेनियस है आपके पास रूट में 113k, क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो जाएगा 7k, हाइपोटेनस हो जाएगा रूट में 113k, तो इसका भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है स्क्वायर करने पे स्क्वायर रूट हट जाता है, स्क्वायर करने पे स्क्वायर रूट हट जाता है। यहाँ फॉर्मूला लगाया था मैंने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी, आप लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, स्पेस नहीं है मेरे पास। ये हो गया 1 माइनस 8 का भी स्क्वायर होगा मतलब 64 और k का भी स्क्वायर होगा, अपॉन में रूट 113 का स्क्वायर होगा, तो रूट से स्क्वायर करने पे स्क्वायर रूट हट जाता है, तो क्या आ जाएगा 113 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, ओके। नीचे देखिएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49, k स्क्वायर का k स्क्वायर हो जाएगा ये, यहाँ पे भी इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा और k स्क्वायर का k स्क्वायर हो जाएगा, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में। तो अब जो बचेगा उसको एक बार और लिख देते स्टूडेंट्स हम, 1 माइनस 64 अपॉन 113, 1 माइनस 49 अपॉन 113। तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है 1 लिख दिया, इसके अपॉन में भी कुछ भी नहीं है 1 लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे, देखिएगा स्टूडेंट्स क्या होने वाला है। तो इसका मल्टीप्लाई मैं यहाँ करूंगा तो ये हो जाएगा 113 प्लस सॉरी माइनस 1 का मल्टीप्लाई 64 में करूंगा तो ये हो जाएगा 64 और अपॉन में क्या क्या चल रहा है 113। नीचे में भी यही काम करेंगे, इसका मल्टीप्लाई मैं 1 में करूंगा तो ये हो जाएगा 113 माइनस इसका मल्टीप्लाई मैं 49 में करूंगा तो 49 हो जाएगा अपॉन में 113। 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ऊपर जो बचेगा वो देखिएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49। स्टूडेंट्स 113 में से 64 माइनस करते हैं हम तो 49 आता है, क्या आता है स्टूडेंट्स 49, जबकि हम 113 में से 49 माइनस करते हैं तो 64 आता है। तो ये आपका फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। आपसे सेकंड वाला क्या पूछा गया है? कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखिए। क्या आपके पास कोट थीटा की वैल्यू है क्या? बिल्कुल है। तो कोट थीटा की वैल्यू है तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना कौन सी बड़ी बात है। कोट स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है कोट थीटा का होल स्क्वायर,
कोट थीटा का होल स्क्वायर। कोट थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 49 और 8 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 64। तो ये सेकंड वाला भी आपके पास आंसर आ गया, सेकंड वाला भी फर्स्ट वाले के सेम ही आया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको टफ लगा होगा, इसी क्वेश्चन को मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में बहुत इजी मेथड से कराऊंगा, आप देखिएगा वहां पर भी दोनों में से जो आपको इजी लगे आप वो करिएगा। ठीक है, अभी आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में स्टूडेंट्स।